यह पिक्चर लाइफ के एग्जैक्ट मीनिंग को, एग्जैक्ट ज़रूरत को, एग्जैक्ट बैलेंस को दर्शा रहा है। इस पिक्चर को ध्यान से जब हम देखते हैं तो इसमें चार अलग अलग पोजीशंस है लाइफ के, चार अलग अलग पर्सपेक्ट्स है लाइफ के, इन द टर्म्स ऑफ नॉलेज, इन द टर्म्स ऑफ मनी। हमें ज़िंदगी में आगे ग्रो करना है, लाइफ में आगे जाना है, तो हमारे ज़िंदगी के लिए दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती है। पहला होता है नॉलेज और दूसरा होता है मनी। लेकिन इन दोनों को सही तरीके से यूटिलाइज करना पड़ता है, सही तरीके से इसका बेनिफिट लेना पड़ता है। और इन दोनों के बीच जब तक बैलेंस बना के हम नहीं चलते हैं, जब तक बैलेंस को सही तरीके से ढाल के नहीं चलेंगे, तब तक जिंदगी कहीं ना कहीं उस रास्ते से अलग होगी, उस दूरी से अलग होगी, उस गोल से अलग होगी, उस टारगेट से अलग होगी, उस थॉट, उस सपने से अलग होगी जो हम चाहते हैं या जहाँ पे जाना चाहते हैं। तो उस थॉट, उस सपने को पूरा करने के लिए हमें अपने गोल को हासिल करने के लिए हमारे थॉट को, हमारे पैसे को, हमारे नॉलेज को, हमारे स्किल्स को एक बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। विदाउट बैलेंस यू विल नॉट रीच एनीवेयर, यू विल गेट ट्रबल्स 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 इन आवर लाइफ। इस पिक्चर में चार जो स्टेजेज हैं, चार पर्सन्स को जो आप देख रहे हैं, उसको अब मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। आप लोग इस पॉडकास्ट को, इस लिसनिंग को बहुत ध्यान से, बहुत केयरफुली सुनिए। इट विल इम्पैक्ट मच 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 मोर ऑन एनीबडी लाइफ इफ़ यू विल अंडरस्टैंड। तो इस वैल्यू को, मीनिंग को समझ के अपने ज़िंदगी में उस चीज़ को बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए। लाइफ इज ऑल अबाउट द बैलेंस। व्हाट? लाइफ इज ऑल अबाउट द बैलेंस। ज़िंदगी में हमारे जो भी चीज़ें होती है या हो रहा है, अगर उसमें हमने अपना बैलेंस नहीं बनाया, उसमें अगर हमने अपना क्रिएटिविटी, थॉट के हिसाब से, नॉलेज के हिसाब से, अपने रिसोर्सेज के हिसाब से जो हमारे पास है, उसको बैलेंस बना के नहीं चलेंगे, तो हम कहीं ना कहीं अपने ज़िंदगी को उस डायरेक्शंस की तरफ ले जाएंगे जहाँ से हमारे लिए ट्रबल खड़ा होगा। सीधे मैं आता हूँ इस पिक्चर पे। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, इस फोटो को ध्यान से देखिए। जब इस फोटो को देखेंगे तो हमारे सामने एक बड़ा सा टीवी स्क्रीन लगा हुआ है। वो टीवी स्क्रीन हमारे ज़िंदगी का है, लाइफ का है, जहाँ पे हम जाना चाहते हैं, जहाँ पे हम पहुँचना चाहते हैं, जो हमारे ज़िंदगी के सपने हैं, गोल्स हैं, टारगेट है, जो हम अपने ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हैं, जो खूबसूरत और बेहतरीन पल हम जीना चाहते हैं, वही चीज़ें जो टीवी स्क्रीन से, बड़ी सी स्क्रीन से, जिसमें एक पेड़ दिखाई दे रहा है, बादल दिखाई दे रहे हैं, नदियाँ दिखाई दे रहा है, शानदार, वो हमारी ज़िंदगी है। हम उस खूबसूरत प्लेस को जाके एंजॉय करना चाहते हैं और उसी खुशी को महसूस करना चाहते हैं, उस खुशी में जीना चाहते हैं। उस खुशी तक पहुंचने के लिए अब अलग अलग रास्ते हैं, अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग वेज हैं, एंड दैट आर मेनी वेज टू लाइफ, मेनी वे टू लाइफ। और उस वे को हमें फाइंड आउट करना ज़रूरी है कि किस वे से, किस रास्ते से, किस तरीके से, किस रूल से, रेगुलेशंस से हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो उस रूल रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए हम अपने ज़िंदगी के बेहतरीन प्लेस पे, जो कि हमारे सामने दिखाई दे रहा है, वहाँ पे पहुँचना चाहते हैं। तो अगर हम वहाँ पे पहुँचना चाहते हैं तो हमें अपने ज़िंदगी के उस बेहतरीन प्लेस को हमारे आँखों से दिखाई देना चाहिए, हमारे सपने में दिखाई देना चाहिए, हमारे इमेजिनेशंस में, थॉट्स में दिखाई देना चाहिए। क्योंकि कहा जाता है कि दुनिया की हर एक चीज़ें दो बार बनाई जाती है, दुनिया की हर एक चीज़ें दो बार बनाई जाती है। पहले उस चीज़ को हम अपने दिमाग में, पेन पे, पेपर पे बनाते हैं, अपने माइंड में बनाते हैं, इमेजिनेशन में बनाते हैं, थॉट में बनाते हैं, देन आफ्टर हम उस चीज़ पे काम करके उसे रियलिटी में बनाते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले अपने इमेजिनेशन, थॉट में बनाना होगा उस लाइफ को जो कि हमारे सामने दिखाई दे रही है, जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। और हम सब का लाइफ वहीं पहुंचना चाहता है, हम सब की ज़िंदगी उसी शानदार खूबसूरत जगह पे पहुंचना चाहता है। हम सब की ज़िंदगी का मकसद क्या है?
हम सब के कुछ सपने हैं, हम सब के कुछ गोल हैं, हम सब के कुछ टारगेट्स हैं, कुछ पाना चाहते हैं, बेहतरीन चीज़ें पाना चाहते हैं, और वही बेहतरीन चीज़ वहाँ है। और एट द एंड वो बेहतरीन चीज़ किस चीज़ में कन्वर्ट होता है कि हमारी खुशियों में कन्वर्ट होता है, हमारे बेहतर रिलेशनशिप में कन्वर्ट होता है, हमारे बेहतर रिसोर्सेज में कन्वर्ट होता है। जो चीज़ हम चाहते हैं वो हमें मिल जाए, जहाँ हम जाना चाहते हैं मिल जाए, जहाँ हम घूमना चाहते हैं मिल जाए, जो क्लोथ हम चाहते हैं मिल जाए, जो शूज हम चाहते हैं मिल जाए, जो खाना हम चाहते हैं मिल जाए, जो घर हम चाहते हैं मिल जाए। तो यही हमारे सपने होते हैं, सबके सपने होते हैं, जो रिलेशनशिप चाहें हम मिल जाए। तो यही सारी चीज़ें वो लाइफ के अंदर छुपी हुई है, वो टीवी स्क्रीन पे छुपी हुई है, जिसको हमें बेहतरीन तरीके से देखना है और देख के वहाँ तक पहुँचना है। अब वहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने जैसे डिस्कस किया पहले कि रास्तों की ज़रूरत है, वेज रूल एंड रेगुलेशंस की ज़रूरत है, और उस रास्ते पे चलने के लिए हमें कुछ रिसोर्सेज की ज़रूरत है, और अलग अलग रिसोर्सेज की ज़रूरत है। ये अलग अलग रिसोर्सेज ही हमें उस रास्ते पे लेके जाएगी। बिना किसी सिंगल रिसोर्स से हम वहाँ पे नहीं पहुँच पाएंगे। अब उन अलग अलग रिसोर्सेज में बहुत सी चीज़ें आती हैं, लेकिन मैं सिर्फ दो बेहतरीन चीज़ों के बारे में डिस्कस करूंगा जो हमारे ज़िंदगी को वहाँ तक पहुँचाने में मदद करती है, और एक छोटी तीसरी पे मैं हल्का सा बात करूंगा। तो अगर किसी दो या तीन पे मैं बात करूं तो वो सब जिस की ज़रूरत है हमें वहाँ तक पहुँचने के लिए, लाइफ में जाने के लिए, वो पहला चीज़ आता है हमारा नॉलेज एंड देन मनी। नॉलेज को आप कन्वर्ट कर सकते हैं अपने स्किल्स में, अपने थॉट में, अपने इमेजिनेशंस में, और मनी जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जो हमारी संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, धन है। तो ये दोनों बहुत शानदार चीज़ है हमें वहाँ तक पहुँचाने में मदद करने के लिए, और इन दोनों के बीच हमें अपने ज़िंदगी में बैलेंस बना के चलना होगा। अगर बैलेंस बना के चलेंगे तभी हमें वो ज़िंदगी के रियल पिक्चर्स बहुत एग्जैक्ट एंड क्लियर दिखाई देंगे, और हम वहाँ तक आसानी से पहुँच पाएंगे। अगर इसमें कहीं से भी थोड़ा सा डिसबैलेंस क्रिएट हुआ, या थोड़ा सा कुछ ज़्यादा हुआ, कुछ कम हुआ, तो हमारी ज़िंदगी लड़खड़ाएगी, हमारी ज़िंदगी उस व्यू को, उस लाइफ को सही तरीके से नहीं देख पाएगी, और वहाँ तक सही तरीके से नहीं पहुँच पाएगी जहाँ तक हम पहुँचना चाहते हैं, जाना चाहते हैं। जो हमारे ज़िंदगी के हैप्पीनेस और हमारे गोल सपने हैं वहाँ तक कभी नहीं जा सकते हैं अगर इन चीज़ों में डिसबैलेंस हुआ। इसको सिंपल एग्जांपल में समझाऊं कि अगर एक कार चल रही है, उसके एक चक्के में भी प्रॉब्लम है तो वो कार नहीं चल सकती है। एक साइकिल चल रही है, उसके एक चक्के में भी प्रॉब्लम है तो वो साइकिल नहीं चल सकती। एक मिसाइल उड़ रहा है, उसके दो चार कंपोनेंट में भी प्रॉब्लम है, भले हजारों कंपोनेंट सही काम कर रहे हो, वो मिसाइल नहीं चल सकती है। ज़िंदगी में भी सेम वे उसी तरीके से है कि आपके सारे बेहतरीन चीज़ें काम कर रही है, लेकिन एक दो रिसोर्सेज में कमी आया, उसमें डिसबैलेंस क्रिएट हुआ, उस आप सही से बैलेंस नहीं कर पाए, तो आप वहाँ पे भी फेल कर जाएंगे, आपकी ज़िंदगी नहीं जाएगी। और इसी चीज़ को ए पिक्चर क्लियर कट समझा रही है। इस पिक्चर को अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ, मैं पीछे से एक्सप्लेन करता हूँ। आप देख रहे हैं कि एक इंसान सबसे लास्ट में खड़ा हुआ है, फोर्थ नंबर पे। वो अपने ज़िंदगी को देखना चाहता है आगे की तरफ, लेकिन उसके पास ना रिसोर्सेज है, मनी है, और ना ही नॉलेज और स्किल्स है। वो इंसान जिसके पास ना रिसोर्सेज, ना मनी, ना स्किल्स है, वो अपनी ज़िंदगी में कभी भी अपने उस ज़िंदगी को नहीं हासिल कर सकता है, नहीं जी सकता है जो वो जीना चाहता है, या जो उसके सपने हैं। यानी कि वो अपने गोल से, अपने ड्रीम से, अपने हैप्पीनेस से हमेशा 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 दूर रहेगा, जिसके पास ये रिसोर्सेज नहीं है, ना नॉलेज है, ना मनी है, ना स्किल्स है। तो वो इंसान हमेशा इससे दूर ही रहेगा। एक नेक्स्ट तस्वीर आप लोग देखते हैं। अब सेकंड को छोड़ के मैं थर्ड तस्वीर की बात करता हूँ। सेकंड तस्वीर को मैं लास्ट में सबसे एक्सप्लेन करूँगा। तो थर्ड तस्वीर पे आप देख रहे हैं कि एक इंसान है जो किताबों के ऊपर खड़ा है। किताबों के ऊपर खड़ा है यानी कि
किताबें मतलब नॉलेज, किताबें मतलब स्किल्स। तो उसके पास स्किल्स है लेकिन उसके पास मनी की कमी है, दूसरे रिसोर्सेज की कमी है जो उसके लाइफ को डिसबैलेंस करता है। तो वो लाइफ को देखना तो चाहता है, वो ज़िंदगी को समझना तो चाहता है, वो अपने सपने को, गोल को हासिल करना तो चाहता है, लेकिन चूंकि उसके लाइफ में सम डिसबैलेंस है, जो मनी रूपी रिसोर्सेज है, उस चीज़ को वो सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाया है। इसके लिए वो ज़िंदगी में उस पिक्चर को क्लियर नहीं देख पा रहा है, यानी कि वो ज़िंदगी में वहाँ पे क्लियर नहीं पहुँच पाएगा, क्योंकि उसके पास नॉलेज है लेकिन उसके पास मनी रूपी रिसोर्सेज नहीं है, इसलिए उस चीज़ को वो क्लियर नहीं देख पा रहा है, ये अपने लाइफ को सही तरीके से नहीं देख पा रहा है। लेकिन इस तस्वीर को अगर ब्रॉड वे में एक्सप्लेन किया जाए तो अगर वो अपना नॉलेज इंक्रीज करता है तो उस नॉलेज से वो कहीं ना कहीं मनी रूपी रिसोर्सेज को कुछ टाइम बाद, कुछ समय दे के ला सकता है, और उसके बाद उसके बैलेंस को क्रिएट करके वो अपने ज़िंदगी के व्यू को रियल देख सकता है और बहुत बेहतरीन तरीके से देख सकता है। तो ये थर्ड तस्वीर हो गई। तो यहाँ पे मनी की कमी है जिसके चलते वो अपनी लाइफ को सही तरीके से नहीं ऑब्जर्व कर पा रहा है, नहीं देख पा रहा है। अब मैं फोर्थ तस्वीर की बात करता हूँ, जो कि एक इंसान के पास मनी बहुत ज़्यादा है, वो मनी के बहुत ज़्यादा है, उसको यूज करके लाइफ को सही तरीके से देखना चाहता है, लेकिन मनी के चलते वो लाइफ से इतना ऊपर चला जाता है कि वो उस बैलेंस को नहीं बना पाता है, क्योंकि उसके पास नॉलेज नहीं है, और नॉलेज नहीं है तो वो बैलेंस उसके पास नहीं बनता है, और वो ज़िंदगी को सही तरीके से नहीं देख पाता है, ये जहाँ से एग्जैक्ट एंड क्लियर ज़िंदगी के व्यू दिखता है। और वो भी डिसबैलेंस के चलते, नॉलेज के डिसबैलेंस के चलते अपनी ज़िंदगी में स्टॉपेज है और अपनी ज़िंदगी को क्लियर तरीके से नहीं देख पाता है, जो कि एट द एंड हैप्पीनेस है। अब मैं सेकंड तस्वीर की बात करूंगा और इस पिक्चर के सबसे बेहतरीन और शानदार तस्वीर की बात करूंगा, पिक्चर की बात करूंगा, और इस पिक्चर के सबसे बेहतरीन लर्निंग की बात करूंगा। आप देख रहे हैं कि एक इंसान खड़ा है, वो कुछ किताबों के ऊपर खड़ा है, एक पैर उसका कुछ किताबों के ऊपर है, दूसरा पैर उसका मनी के ऊपर है, और दोनों सेम लेवल पे है, दोनों में बहुत ही शानदार बैलेंस है, दोनों इस इंसान के पास फुल मात्रा में है, ना ही इसके पास एक्सेस ऑफ मनी है, ना ही एक्सेस ऑफ नॉलेज है। इन दोनों चीज़ों को बेहतरीन तरीके से बैलेंस बना के चला है, नॉलेज को भी, स्किल्स को भी और मनी को भी। और नतीजा क्या है कि वो इंसान जिंदगी को एकदम बीच से, मिडिल से पूरे क्लियर पिक्चर के साथ देख रहा है, शानदार तरीके से देख रहा है, ज़बरदस्त तरीके से देख रहा है, उसे ज़िंदगी के व्यू एकदम बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन दिखाई दे रहा है, खुशी के साथ दिखाई दे रहा है। उसे वो पेड़ भी दिखाई दे रहा है, उसे वो नदियाँ भी दिखाई दे रही है, उसे वो छोटे छोटे माउंटेन भी दिखाई दे रहे हैं, उसे वो बादल भी दिखाई दे रहे हैं, उसे पेड़ की छाया तक दिखाई दे रही है। यानी ईच एंड एवरी प्रस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को वो बहुत ही शानदार तरीके से ऑब्जर्व कर पा रहा है, बहुत ही शानदार तरीके से देख रहा है, और उसमें खुश हो रहा है, उसमें उसे हैप्पीनेस मिल रहा है, उसमें उससे पीस मिल रहा है, प्रॉस्पेरिटी मिल रहा है, और फुलफिलमेंट मिल रहा है, जॉय मिल रहा है। ये है ज़िंदगी का सबसे शानदार और बेहतरीन व्यू। अगर हम अपने लाइफ में उस व्यू को देखना चाहते हैं, उस व्यू को जीना चाहते हैं, उस व्यू में रहना चाहते हैं, उस जगह को पे जाना चाहते हैं जो हमें चाहिए, जो हमारे सपने, गोल्स हैं, जो हम हासिल करना चाहते हैं, जो ज़िंदगी, जो खूबसूरत ज़िंदगी, जो खूबसूरत दुनिया को हम महसूस करना चाहते हैं और उसमें जीना चाहते हैं अपने साथ, अपने परिवार के साथ, अपने लव वन के साथ और इस दुनिया के बेहतरीन लोगों के साथ, तो हमें अपने ज़िंदगी में उस बैलेंस को बना के चलना होगा, जो कि मनी नॉलेज का है, जो कि मनी स्किल्स का है, जो कि मनी एटीट्यूड का है, जो कि पर्सनालिटी का है। जितनी भी रिसोर्सेज ऑफ लाइफ है, उन सब चीज़ों को बैलेंस बना के चलेंगे, तभी हम उस व्यू को बेहतरीन और शानदार तरीके से देख पाएंगे, जैसा कि वो इंसान देख रहा है, क्योंकि उसके ज़िंदगी बैलेंस पे टिकी हुई है। और ज़िंदगी जब बैलेंस पे टिकती है तभी जाके वो सही डायरेक्शंस में आगे बढ़ती है।
एक 100 मंजिले की बिल्डिंग में एक पिलर सही से बैलेंस ना हो तो मंजिल खड़ी नहीं रह सकती है, गिर जाएगी। 4 गाड़ी के चक्के में एक सही ना हो तो चल नहीं पाएगी, चाहे उसको के हजारों कंपोनेंट सही हो। तो बैलेंस लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है माय डियर फ्रेंड। तो वो बैलेंस हमें बना के चलना होगा। वो मनी का बैलेंस हो सकता है, मनी से नॉलेज का बैलेंस हो सकता है, नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड, हैबिट का बैलेंस हो सकता है, हमारे डाइट का बैलेंस हो सकता है। इन सब चीज़ों को हमें अपने ज़िंदगी में बेहतरीन तरीके से बैलेंस बनाना होगा, तभी हम अपने पैरों पे खड़े हो पाएंगे, तभी हम जिंदगी के उस शानदार और बेहतरीन व्यू को ऑब्जर्व कर पाएंगे, देख पाएंगे, जैसा कि इस पिक्चर को में दिखाया गया है, इस पिक्चर में समझाया गया है, इस पिक्चर में बताया गया है, और जो कि मैंने अपना व्यू इस पिक्चर के रिगार्डिंग आप लोगों के सामने यहाँ रखा। दैट्स द लाइफ माय डियर फ्रेंड। तो एट द एंड मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। लाइफ इज ऑल अबाउट द बैलेंस ऑफ आवर रिसोर्सेज। व्हाट? जिंदगी हमारे रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज है जो हम यूटिलाइज करना चाहते हैं, कर सकते हैं, उन सब को अगर बैलेंस बना के चलेंगे, दैट्स द मीनिंग ऑफ लाइफ, दैट्स द वे टू लाइफ, जहां हम जीना चाहते हैं, जहां हम पहुंचना चाहते हैं। अगर किसी चीज़ को डिसबैलेंस क्रिएट करके चले, अगर हम नॉलेज को ज़्यादा फोकस किए, मनी पे कम फोकस किए, स्किल पे कम फोकस किए, डिसबैलेंस होगा। मनी पे ज़्यादा फोकस किए, नॉलेज को कम किए, डिसबैलेंस होगा। अगर हम एटीट्यूड, प्रोस्पेरिटी, पीस, हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट पे फोकस करेंगे, उसके लिए अपना बैलेंस बनाएंगे, देन हम उस ज़िंदगी को, बेहतरीन ज़िंदगी को, शानदार ज़िंदगी को, ज़बरदस्त ज़िंदगी को, अपने सपने की ज़िंदगी को, अपने इमेजिनेशंस के ज़िंदगी को जिएंगे। दैट्स द मीनिंग ऑफ रियल लिविंग लाइफ। ज़िंदगी जीने का सही तरीका, सही मकसद यही है, और यही होना भी चाहिए कि हमें हमारे ज़िंदगी में बैलेंस होना चाहिए। हमें हमारे ज़िंदगी में सब रिसोर्सेज को सही तरीके से सही पिलर पे खड़ा होना चाहिए। कोई भी पिलर ना कमज़ोर होना चाहिए, कोई भी पिलर ना ही बड़ा होना चाहिए, सारे पिलर एक साथ जुड़े होना चाहिए। सो बैलेंस इज मैंडेटरी फॉर लाइफ। सो बैलेंस ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। हमें अपने सारे रिसोर्सेज के बैलेंस बना के चलना चाहिए। दैट्स लाइफ, दैट्स लाइफ, दैट्स वे टू लिविंग लाइफ, दैट्स वे टू गेट आवर ड्रीम्स एंड our reality. And at the end, balance is way to happiness, wealth, prosperity, peace of life. थैंक यू सो मच। इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और दिल से आभार। इस टाइप के और बेहतरीन पॉडकास्ट सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन को दबा दें, ताकि और भी इस टाइप के बेहतरीन थॉट, नॉलेज और वे टू लाइफ आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच। और मैं अपने बारे में बता दूं, मैं मुन्ना, आप लोगों का दोस्त, फ्रेंड, जो ज़िंदगी के तरीके को दुनिया के सामने रिप्रेजेंट करना चाहता है, एक मोटिवेशनल स्पीकर एंड राइटर। तो मुझसे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, और यहाँ तक अभी तक बने रहने के लिए आपका दिल से आभार। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स। थैंक यू, लव यू।